हाय लीडर्स, तो चलें बात करते हैं लीन स्ट्रेटजी पर। लीन स्ट्रेटजी का मतलब ये कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे बिजनेस अप्रोच को यूज़ करें जिसमें आप वेस्टेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वेस्टेज अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप एग्जांपल टाइम की ले लें। अगर कोई टास्क कंप्लीट करने में आपको 2 दिन लग रहे हैं, उसकी जगह पर आप और ज़्यादा उस चीज़ को डिले कर रहे हैं, उसको मैनुअली करने के चक्कर में या अलग अलग तरीक़ों से कंप्लीट करने के चक्कर में 10 दिन लगा रहे हैं, तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उसकी जगह पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं और उस 2 दिन के काम को 1 दिन में एफिशिएंटली कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। ये आपकी एक सिंपल अप्रोच है। इसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं और लीन ऑर्गेनाइजेशन में इसे वेस्टेज की मिनिमाइजेशन कहते हैं। आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये तो टाइम की एग्जांपल हो गई। आप एक और एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स ही ले सकते हैं। अगर 2 लोगों का काम आपने करने के लिए 5 लोगों को असाइन किया हुआ है, 5 लोग आपने इस एक छोटे से काम के लिए रखे हुए हैं जो 2 लोग कर सकते हैं, दैट मीन्स अगेन आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। आप उन 3 एक्स्ट्रा लोगों को किसी और इफ़ेक्टिव काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपने ये चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करनी है। हमारी वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो वेस्टेज ऑफ टाइम होते हैं, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल यूज़फुल नहीं होते हैं और वो हमारे कामों को और डिले कर रहे होते हैं। सो एज़ अ मैनेजर, एज़ अ लीडर, आपने ये ध्यान में रखनी है बात कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी ऐसी है जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो प्लीज़ उसे एलिमिनेट कर दें। दिस इज़ कॉल्ड लीन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी एग्जांपल बिल्कुल इन अंकल की तरह होगी जो बगैर कुछ सोचे समझे अपनी कंपनी के रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में उस दरवाजे से गुजर रहे हैं जिस दरवाजे का कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। सेकंड चीज़ जो इसके साथ कनेक्टेड है वो है काइज़न। काइज़न का मतलब ये होता है कि आपने छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने हैं अपने प्रोसेस को कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव रखने के लिए, यानी कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। इससे सस्टेनेबिलिटी मिलती है आपके बिज़नेस को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लें। नेटफ्लिक्स ने जब स्टार्ट किया था 1997 में, तो वो जस्ट एक डीवीडी रेंटल कंपनी थी। बाद में उन्होंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, फिर उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने अपने पर्सनलाइज्ड जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल कंटेंट है, वो क्रिएट करने स्टार्ट किए। और अब उन्होंने एआई को भी अपने साथ ले लिया जो कि पर्सनलाइज्ड लोगों को रिकमेंडेशन देता है कि उनको क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें उनको पसंद आ सकती हैं। इस तरीके से वो अपने कस्टमर की बेसिस पर, अपने कस्टमर को फोकस में रखते हुए अपनी चीज़ों को इनोवेट कर रहे हैं, अपने प्रोसेस में चेंजेस ला रहे हैं, छोटे छोटे चेंजेस ला रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस चेंजेस ला रहे हैं। सो वो काइज़न स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। एक टाइम था जब वो अपने आप को 50 मिलियन में बेचना चाह रहे थे ब्लॉकबस्टर को। ब्लॉकबस्टर ने उस टाइम पर मना कर दिया था। उस टाइम पर किसी को भी इस नेटफ्लिक्स की वैल्यू पता नहीं थी कि आगे चलकर कितना ज़्यादा इसको अपग्रोथ मिलने वाला है इस बिज़नेस को। तो उन्होंने उस टाइम पर उस चीज़ को फोकस नहीं किया, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अपने आप को उस टाइम पर रोका नहीं। उन्होंने इसी तरीके से लीन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इसी तरीके से काइज़न स्ट्रेटजी के थ्रू ये दोनों चीज़ों को अपने बिज़नेस में अप्लाई किया और आज देखिए उसकी क्या वैल्यू है। आज आप किसी से भी पूछने के नेटफ्लिक्स क्या है तो वो उसके बारे में एक अच्छे रिमार्क्स देगा, क्योंकि उसने अपने कस्टमर बिल्ड किए हैं। उसने इन चीज़ों को ध्यान में रखा है कि कस्टमर को किस तरीके से अपने तरफ अट्रैक्ट करना है और किस तरीके से अपने जितने भी वेस्टेज हैं उनको मिनिमाइज़ करना है। सो आपने भी इसी तरह की अप्रोच अपने बिज़नेस में अप्लाई करनी है और कोशिश करनी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वेस्टेज हैं उन्हें मिनिमाइज़ करें और जितने भी आपके कस्टमर वैल्यूज़ हैं उन्हें इंक्रीज़ करें, उन पर फोकस करें।